फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के विषय पे, जो आपके उत्तराखंड में संविदा कर्मचारी हैं, जो आपका दैनिक वेतन भोगी हैं, जैसे आपका और कार्य प्रभारित आपके तथा व अंशकालीन कार्मिक हैं, उनके विषय पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में जब आपका उपनल का मामला चल रहा था, धरना प्रदर्शन और उपनल पे भी यहाँ पे जियो यहाँ पे आ रहे थे सरकारी तरफ से, तो उस समय बीच में ही एक सरकार ने संविदा के लिए भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पे जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2018 तक जिसकी 10 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है उसको यहाँ पे नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जिनकी सर्विस कम थी उनके लिए यहाँ पे अलग से उप समिति यहाँ पे बनाई गई, और जो विभिन्न राज्य थे उत्तराखंड के सभी जिलों से, आपके जो उत्तराखंड के विभिन्न जिले थे उनसे यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी। जिनकी सेवा आपकी कम है, यानी 10 साल से कम है, तो उनकी रिपोर्ट आप भेजिए। उस पर यहाँ पे कमेटी, यहाँ पे उप समिति है जो वहाँ पे निर्णय लेगी कि यहाँ पे होने वाला है। लेकिन इसके भी जो संविदा कर्मचारी है उनके नियमितीकरण पर जो जिले हैं आपके, उन्होंने कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं भेजी है, जिससे आपका जो कर्मचारी यहाँ पे जो संगठन है जहाँ पे मीटिंग होनी थी वो बिल्कुल यहाँ पे नाराज़ हैं। तो देहरादून से न्यूज़ है। तो आपका दैनिक वेतन भोगी जो आपका कार्य प्रभारित या संविदा तथा व अंशकालीन कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में जिले अभी इसके लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति में रिपोर्ट भेजने में कन्नी काट रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे रिपोर्ट नहीं भेज जा रहे हैं लेकिन जब आपका रिपोर्ट भेजेंगे तभी आपका कुछ आगे का फैसला हो पाएगा। इससे नाराज आपके उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वह आपका कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल ने सभी जिलों को अगली बैठक तक सूचना पहुंचाने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। देखिए, जो आपका उप समिति बनाई गई है उसके जो अध्यक्ष हैं आपके माननीय आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं आपका सुबोध उनियाल जी, उनको बनाया गया है यहाँ पे अध्यक्ष। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे सभी जिलों से कहा है कि अगली बैठक तक सूचना पहुँचाने के यहाँ पे निर्देश यहाँ पे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस जिले से रिपोर्ट नहीं मिलेगी वहाँ के जिलाधिकारी को बैठक में उपस्थित होकर इसका कारण बताना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो जिलाधिकारी है उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही प्रदेश में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में यहाँ पे कदम उठाए थे, जो मैंने आपको बता दिया है बीच में। इसके लिए संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण से जुड़ी नियमावली में संशोधन करते हुए वर्ष 2018 तक आपका 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2018 तक आपका 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को यहाँ पे परमिट किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। वहीं आपका जो सरकार है, सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की दिशा में यहाँ पे कदम यहाँ पे उठाए हैं। इस दायरे में ना आने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह विषय उप समिति को यहाँ पे सौंपा। उप समिति ने इस पर सभी जिलों से ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयारी कर शीघ्र सौंपने को यहाँ पे कहा था। शुक्रवार को इस उप समिति की बैठक यहाँ पे हुई। इसमें यह बात सामने आई कि कई जिलों से अभी पूर्ण सूचना प्राप्त यहाँ पे नहीं हुई है। इस पर समिति ने अगली बैठक से पहले सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगना व सचिव कार्मिक शैलेश भगोरी समेत अन्य अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे से। तो बिल्कुल आपका जो दैनिक वेतन भोगी है, आपका संविदा कर्मचारी है, का नियमितीकरण का यहाँ पे मामला है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अगली बैठक तक सूचना पहुँचाने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल अगर नियमितीकरण का मामला है तो कर्मचारी को मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सीरियस यहाँ पे होना होगा कि जिससे आपका फ़ायदा हो सके। नियमितीकरण का मामला है, कुछ छोटा मामला नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम से रिपोर्ट देनी चाहिए यहाँ पे कर्मचारियों को। आपका जो समिति बनी गई है, फिर भी देखते हैं संविदा कर्मचारी कहाँ पे यहाँ पे ढील दे रहे हैं। कुछ ही अपडेट आती है छोटी सी बड़ी, मैं आप तक बिल्कुल यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। इस चैनल पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय स्टूडेंट, थैंक यू।